हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई। आज की इस वीडियो में हम जीके पढ़ने का बेस्ट तरीका के बारे में बात करेंगे। पूरी जीके की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। आप एकदम अच्छे से देखना। देखो भाई, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप कितना भी ज़्यादा पढ़ लो आपके नंबर उतने ही आने वाले हैं। तो क्यों ना हम इसमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ चलें, ऐसी चीज़ें जानें जो कि आप पहले ही जानो तैयारी करने से पहले, ताकि हम कम पढ़ें और ज़्यादा नंबर लेकर आएँ। स्मार्ट वर्क बेसिकली। तो स्मार्ट वर्क कैसे करें, रात रात भर जग के, ये जो बच्चों ने बताई है, जो उन्होंने मेहनत करी है और जो उन्होंने फीडबैक दिया, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसी की बेसिस पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें पूरा स्ट्रेटेजी एक स्लाइड्स के थ्रू मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके कैसे पढ़ें, जीके की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अभी आप इसको भूल जाओ, ये 1 से 2 घंटा अभी आप इसको छोड़ो। जितना मैं बता रहा हूँ ना भाई, केवल उतना ध्यान रखना जितना सामने वाला, मतलब जितना टीचर आपका बोल रहा है ना, आप उतना ही करना है। जब बच्चे अपने मन से भी करने लगते हैं ना, ये भी मैं कर लूँ, ये भी कर लूँ, तब जाके वो भटक जाते हैं भाई। जितना टीचर बोले उतना ही करना है। तो देखो, हमने जीके को 3 पार्ट में डिवाइड किया है भाई। 3 पार्ट कौन कौन से? एक होता है कन्वेंशनल जीएस, जैसे ग्रामर में अपने 3 पार्ट में वोकैब, रीडिंग और कंप्रहेंजन, यार वैसे ही है कन्वेंशनल जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। अब कन्वेंशनल जीएस, देखो स्ट्रेटेजी के बारे में तो हम बाद में करेंगे, पहले ये समझो जो भी अपने सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है। ये है अपना कन्वेंशनल जीएस भाई। देखो जीके में जो जीके जीएस आता है अपना एसएससी में, केवल उसमें जीके तो पूछता नहीं है कि मोदी जी क्या है, नितिन गडकरी की जी क्या है, ये सब तो केवल पूछता नहीं है, या फिर करंट अफेयर तो कुछ पूछता नहीं है। पूछता है लेकिन ये सब भी पूछता है वो सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री में फॉर्मूला से रिलेटेड, बायोलॉजी में सेल टॉपिक, टिश्यू और इन सबसे रिलेटेड, जानवरों के बारे में रिलेटेड, पॉलिटी, एंशिएंट, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्यूटर, ये सब भी क्या है अपने जीके के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये किस टॉपिक के अंदर आते हैं? कन्वेंशनल जीएस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप इतना जान लो कि ये सारे सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है? देखो, अगर मैं सबसे बेस्ट बोलूँ ना भाई, आप या तो कोर्स ले लो या फिर यूट्यूब पे भी जाके सर्च करोगे परमार एसएससी, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल है भाई अभी के लिए, मतलब इस समय सबसे बेस्ट चैनल। और यही है, आप यहीं से पढ़ सकते हो इन सभी सब्जेक्ट्स को। सबसे बेस्ट तरीके के सर ने बता रखा है। आप यहाँ पे से खुद के नोट्स बनाओ। हालांकि नोट्स यहाँ पे सर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। आमतौर पर मैं मना करता हूँ बच्चों को कि आप जो प्रोवाइड होती है कोचिंग की तरफ से पीडीएफ वाली नोट्स, उन पर रिलाई मत किया करो। लेकिन यहाँ पे सर ने उसको हैंड रिटन फॉर्म में दिया और एकदम इजी, एक इजी लैंग्वेज में दे रखा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। क्योंकि जीके में यार बहुत ज़्यादा नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर आप बनाओगे तो लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, 2-2, 1.5, 1-1 घंटा, सवा मतलब 1-1, पौने-पौने, 2-2 घंटा की, आप उसमें नोट्स बनाओ तो फिर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। तो आप ये जो परमार सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आप उसके जा सकते हो। और लेक्चर बड़ी ध्यान से देखना है और आपको डेली रिविजन करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ था ना, इसका मतलब ये नहीं कि बेफालतू में लिखा हुआ था। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको लिखा था सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी, आपको कैसे कम से कम 8 से 10 महीना में आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है। अगर आप उसको देख लोगे तो भटकोगे नहीं भाई। आपका 8 से 10 महीने ही रहेगा मैक्सिमम टाइम, आप 2-3 साल नहीं लगाओगे अपनी प्रिपरेशन में, उतना ही चाहिए होता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको पकड़ना है ऐसे सब्जेक्ट जो कि ईजी है, जैसे इंग्लिश वाला ईजी है और रीजनिंग वाला ईजी है। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके कम समय लगेंगे कंप्लीट करने में, प्रिपरेशन करने में। इन्हीं को आप सबसे पहले उठाओ, इंग्लिश और रीजनिंग। फिर उसके बाद आपको उठाना है मैथ्स और जीके। जब आपके ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इनका केवल केवल रिविजन चलेगा डेली डेली, और इनके लेक्चर्स चलेंगे। तो मैथ का डेली देखना 1 से 2 लेक्चर, और एक लेक्चर आपको जीके का देखना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से 2 घंटा आपको डेली कब पढ़ना है? जब आपका इंग्लिश रीजन आपको एक ही बार चारों सब्जेक्ट लगे। ये स्कूल नहीं है भाई, 8वीं 10वीं का स्कूल नहीं है ये। यहाँ पे आप चारों सब्जेक्ट्स लोगे ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप केवल लेक्चर लेने में आपको पूरा दिन चला जाएगा। यहाँ पे आपको जितना लेक्चर ले रहे हो, जितना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, या फिर जितना ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, उससे ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करनी है। भले ही 1 घंटा ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा ही सेल्फ स्टडी आपको करनी है। सेल्फ स्टडी पे यहाँ पे सब कुछ आपका रिलाई करेगा। ठीक है। और ये तो मतलब केवल बुक से तो आपको पढ़नी नहीं है भाई, वीडियोस का देखो हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर एसएससी जैसे फील्ड में जहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। गुरु आपका ऐसा मार्गदर्शन करेगा कि आपका 5 साल 5 महीना में भी बदल सकता है। मतलब आप अगर वैसे प्रिपरेशन करते तो 5 साल लगते, लेकिन अगर आप गुरु के साथ कर रहे हो तो 5 से 6 महीना में आपका क्या पता सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। हालांकि एवरेज बच्चा को कम से कम 1 साल चाहिए होता है, वही 10 से 12 महीना या फिर 8 से 10 महीना मिनिमम है। इतना तो चाहिए ही भाई। इजी एग्जाम उतना भी इजी नहीं है, लेंथी सिलेबस है इसका। ठीक है। तो नोट्स आपको पीडीएफ से करना है और डेली रिवीजन उससे ही करना है। देखो पीवाईक्यू, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पर मैं खुल के कह सकता हूँ भाई, मॉक टेस्ट से ज़्यादा यहाँ पे आपको काम आएंगे पीवाईक्यूज। क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देने जाओगे ना, अगर मैं प्री की बात करूँ 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब 25 क्वेश्चन में से भाई 10 से 15 तो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर कराएंगे। करंट अफेयर तो ऐसी चीज़ है जो हम लास्ट के 2 महीना में कवर करते हैं। अगर मैं 8 से 10 महीना लेके चलूँ प्रिपरेशन के टाइम को, तो मैं लास्ट के 6 महीना बाद, मतलब लास्ट के 2 महीना उसमें मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा। अब करंट अफेयर 25 में से 15 अगर करंट अफेयर है तो मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा, फिर और पेपर देने का मन नहीं करेगा, मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना आप देखो, मॉक टेस्ट देना है
जब आप बाद में देना, लेकिन अभी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो अपनी पीवाईक्यू की बुक करना। किरण पब्लिकेशन बेस्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे रखा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है भाई, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और आपका पूरा एक कंप्लीट टॉपिक। तो आपको क्या करना है, परमार सर से जैसे आपको कंप्लीट बायो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ लो, सेल टॉपिक पढ़ लो फिर टीचर, नहीं, पूरा बायो पढ़ना है। कम से कम 15 से 20 वीडियो में वो पढ़ा देंगे आपको कंप्लीट बायो। उस कंप्लीट बायो को पढ़ के उसकी पीडीएफ से रिवीजन वगैरह करके फिर आना किरण पब्लिकेशन की बुक में और उसमें कंप्लीट बायो के क्वेश्चंस लगा लेना जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। हालांकि परमार सर भी कराते हैं और जो भी ये मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे लाइक क्वेश्चंस, उनको भी आप लगाते रहना, ठीक है। बाकी सेक्शनल और चैप्टर वाइज मॉक्स तो वगैरह आपको बाद में देना है, जब आप ये बुक वगैरह अच्छे से लगा लो, जब आपके लगने लगे हाँ मैंने टॉपिक, अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा कि इस टॉपिक से तो मैं बना सकता हूँ। बाकी जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप तुक्का तो लगा नहीं सकते भाई। जीके जीएस और इंग्लिश ये तो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आप तुक्का मतलब लगाओगे तो बहुत मतलब एक दुविधा में पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे वैसी चीज़ें होती है ना, जैसे मैथ्स में है तुक्का लगाने वाली बात, मतलब ऐसी है कि आप ऑप्शन से कैसे जाओ, वो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो आप ऑप्शन से कैसे ही जाओगे भाई, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जय राम जी की। यहाँ पे तो वैसी चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं कि आप उससे कॉन्सेप्ट, जैसे मैथ्स में होता था कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा ही दूर दूर ऑप्शन है और ये मेरे आंसर के बिल्कुल नज़दीक आ नहीं रहा, तो मैं उसको एलिमिनेट कर देता था। मेरे आंसर के जो पास आ रहा है अप्रोक्स में वही आंसर हो सकता है। रीजनिंग में भी ऐसा ही 2 ऑप्शन मेरे को देखते ही लग जाते हैं, ये तो एकदम अलग ही ईस्ट और वेस्ट में घूम रहे हैं, ये है मेरे आंसर के पास पास, तो वो मेरे करेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पे तो हो सकता था, लेकिन इंग्लिश और जीके जीएस में ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर हमें ऑप्शन के बारे में पता है तो ही हम कर पाएंगे उसको। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हमको बड़ा ही ध्यान से लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कन्वेंशन जीएस के सब्जेक्ट हो गए। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं ना जो कि आपको कन्वेंशन जीएस पढ़ते समय ध्यान रखना है, मतलब जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमी जियोग्राफी ये सब पढ़ रहे हो ना, उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलिटी पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला जब टॉपिक आएगा ना, इसको बड़ा ही ध्यान रखना भाई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके एसएससी में। फाउंडर्स एंड डायनेस्टी, जब आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इसको बड़े ध्यान से रखना, मतलब पूरी हिस्ट्री भूल जाना भले ही चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ अगर आप भूल गए ना तो नहीं चलने वाला भाई, ये नहीं चलने वाला। जब आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो रिवर के बारे में जरूर पढ़ना है, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, फोक डांस जैसे स्टैटिक जीके में आप जरूर पढ़ना। बाकी इन सभी पे आप जब पीवाईक्यू की बुक लगाओगे, जब आप किरण पब्लिकेशन की लगाओगे तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपको बार बार दिखेंगे, आपको लगेगा कि यही क्वेश्चन तो मैं अभी सॉल्व करके आ रहा हूँ भाई, अभी 10वां क्वेश्चन यही था, और फिर आगे जाओगे तो 25वां क्वेश्चन भी आपको वही मिलेगा। तो कई सारे बार बार से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके रिवीजन भी हो जाएगा, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जब आप पढ़ोगे आपको लेक्चर्स में पता चलेंगी, सर आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखो अभी तक हमने जितना बात किया वो सब्जेक्ट्स का कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ये सारी चीजें थी। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके, मतलब आपके जो चीजें फिक्स है, जैसे अपनी ये हो गए कौन देश में सबसे पहले चांद पे गया, कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई जो सबसे पहले चांद पे गई, मतलब पहली, मतलब जो चीज़ एकदम फिक्स हो चुकी है, जिसने एक बार काम कर दिया वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। और वन लाइनर के फॉर्म में भी हम कह सकते हैं। तो आप इनके लिए या तो कर सकते हो वीडियो से, ये टॉपिक वाइज इसमें आप क्या ही पढ़ोगे, आप वीडियो से कर सकते हो परमार सर की, वहाँ से जैसे फोक डांसेस हो गए, रिवर्स हो गए, ये सभी अपनी स्टैटिक जीके में आ सकते हैं, या फिर करियर विल पे भी ऐसी अच्छी टीम है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा आप परमार सर के साथ जाओ तो और भी अच्छा रहेगा। खैर आप दोनों ही टीम बेस्ट हैं तो आप वहाँ पे जाके चूज कर लेना, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके और बुक वगैरह इसमें देखो आपको क्या जरूरत होगी, इसमें भी आपको कोई स्टैटिक जीके की बुक नहीं लेनी भाई। अगर आप परमार सर की वीडियोस देख रहे हो या फिर कहीं से भी आप देख रहे हो वीडियोस, तो आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, वही करना है आपको। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके नोट्स जितने छोटे रहेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है। जितने नोट्स आपके छोटे रहेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, और वो नोट्स छोटे होने चाहिए वहाँ से, ये ना कि कहीं से भी डाउनलोड कर लो पीडीएफ, नहीं, एक ट्रस्टेड टीचर से आपको पढ़ना है जहाँ पे अच्छा कंटेंट आपको मिले, वही छोटे नोट्स आपके फायदा होंगे। तो और मतलब वही स्ट्रेटेजी जो कि बुक वगैरह लेने की आपको जरूरत नहीं है, नोट्स बनाना क्या पीडीएफ मिल जाएगी आपको परमार सर से। और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो बुक है किरण पब्लिकेशन की, वो आप खरीद लेना, वो उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक्स और ये चैप्टर वाइज मॉक्स तो आपको बाद में देना है, बाकी रिवीजन भाई आपको डेली करते रहना है, क्योंकि जीके ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मतलब अगर आप कोई चीज़ भूल गए तो कंसेप्ट से उसका आंसर तो निकाल नहीं सकते, आपको याद है तो ही ठीक है, वरना आप भूल जाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, हिट भी नहीं होता, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें ऐसे नाम है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना भाई, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो लगभग हर साल इनमें से सवाल आएंगे। तो जब भी आप स्टैटिक जीके पढ़ना ना, इन सब चीज़ों पे तो आप जरूर ध्यान देना, विशेषकर नेशनल पार्क क्या हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बुक्स एंड ऑथर, फोक डांसेस हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गए, पहले इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे पहले क्या था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन वगैरह हो गया, WHO हो गया, नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के क्या क्या हैं, उनसे कहाँ बॉर्डर है, किसकी सबसे ज़्यादा लेंथ बॉर्डर हमसे वो होती है,
मैच करती है, मतलब हमारे एकदम सटी हुई बॉर्डर है। इंडियन के फेस्टिवल्स जो भी हैं भाई, यूनेस्को साइट, स्पोर्ट्स चैनल, रिवर लेक्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है रामसार साइट, इंडिया के और वर्ल्ड के हाईएस्ट कौन से माउंटेन है, लॉन्गेस्ट रिवर, स्मॉलेस्ट सिटी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। फेमस आर्टिस्ट के बारे में देखो, पूरी स्टैटिक जीके आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये कुछ ऐसी 15-20 टॉपिक्स है ना, जब लगभग कितनी है 4-3 साल, मतलब 20 के आसपास टॉपिक है, 20-21, तो इनको भाई आपको ध्यान से रखना भाई, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो देखो, करंट अफेयर ना आपको लास्ट के 2 महीना में करना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आप सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ने में सबसे ज़्यादा मजा आता है ना। आजकल यूट्यूब पे भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि डेली 1-1 घंटा का करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो उनके लिए ज़रूरत होती है जो एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अच्छा खासा वेटेज है करंट अफेयर का। एसएससी में भाई आप करंट अफेयर लास्ट मतलब मैगजीन से भी पढ़ के जाओगे ना तो हो जाएगा आपका, आपको डेली ऐसे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है भाई। देखो क्या करना है, जैसे ये जो करंट अफेयर डेली 1-1 घंटा होता है ना, ये यूपीएससी वालों स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया होता है भाई, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, उनके लिए बढ़िया होता है, क्योंकि उनका पूरा सिलेबस ही करंट अफेयर पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा तो नहीं करता, हमारा जीके ही मेंस में, अगर मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस एक ऐसा है चरण जिसमें आपकी नौकरी डिपेंड करती है। प्री तो निकाल लोगे आप, प्री तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आप निकाल लोगे, मेंस ही थोड़ा सा टफ पड़ता है, वहाँ पे 75 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से लगभग आपको 65 के आसपास नंबर लेकर आने पड़ते हैं, तब जाके आपको अपनी ड्रीम पोस्ट मिलेगी। तो इसके लाने के लिए आपको स्टैटिक जीके, कन्वेंशनल जीएल और करंट अफेयर तीनों पे एकदम अच्छे अच्छे से ध्यान से देना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश उसमें तो स्कोर करना ही पड़ेगा, लेकिन जो जीके है उसमें सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो एक ऐसा पोर्शन है जो कहीं से भी सवाल आ जाएगा भाई। स्टैटिक जीके और अपना ये कन्वेंशनल जीएस, इसमें तो चलो आप पढ़ के अच्छे से रट के भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, लेकिन इसमें तो आपका सिलेबस तो पता है ना कि कहाँ से आएगा, इसी फिजिक्स में से आएगा, इसी बुक में से आएगा, मतलब इसी टॉपिक से आएगा, इस टॉपिक से। लेकिन करंट अफेयर तो आपको पता ही नहीं है भाई, वर्ल्ड में कुछ और चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में, इंडिया में कुछ और चल रहा है, हम सोच रहे हैं वर्ल्ड के बारे में पूछेगा, तो वहाँ हमें कोई आइडिया नहीं रहता भाई कहाँ से सवाल आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है, लास्ट के 1 साल से लेके, मतलब 6 महीना 1 साल से लेके एक पूरी मैगजीन आती है। और अगर मैं बताऊँ सबसे बेस्ट मैगजीन आपको कहाँ मिलेगी, तो भाई पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाना, फ्री में मिलेगी आपको। मैं सब कुछ यहाँ पे सर्च करके बैठा हूँ भाई, सारी रिसर्च करके बैठा हूँ, आपके सभी न जाने कितने टॉपर्स के इंटरव्यूज़ मैंने देखे इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए। तो परफेक्ट वीडियो हो सकता है भाई आपके लिए, अच्छे से देखना बस, ठीक है। और इन्हीं को इंप्लीमेंट करना, जब तक आप देखोगे और इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर बेकार ही है, फिर देखना, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर आप, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर की ये मैगजीन कहाँ से मिलेगी, आप या तो देखो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो मैगजीन से कर लो, मैगजीन से ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे ही पीडब्ल्यू की ही एक टीचर है क्रांति मैम, ठीक है, देखो यहाँ मैंने लिखा है क्रांति मैम, इनकी वीकली वाइज चलती है, हर संडे को एक, मतलब जो भी पूरे हफ्ते में हमारे देश में हुआ, हमारे विदेश में हुआ, जो भी हुआ वो एक वीडियो में कवर कर देती हैं। हालांकि वो डेली भी पढ़ाती हैं 7 बजे, 1-1 घंटा लेती हैं, लेकिन वो आपको लेने की जरूरत नहीं है भाई, वो उनके लिए है जो थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर उनका ओरिएंटेड है, जैसे यूपीएससी एग्जाम्स हो गए, हालांकि वो स्टेट वगैरह के लिए भी ज़्यादा ओरिएंटेड होता है, लेकिन एसएससी में इतना ज़्यादा जरूरत नहीं होती भाई। लोग बस हुआ बना रखे हैं कि भाई पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर तो आप कभी मत पढ़ना, इंडियन एक्सप्रेस का चाहे इंग्लिश जैसे न्यूज़पेपर बोलते हैं ना, बहुत हुआ बना रखा है, नहीं, आपको अपने इंग्लिश मजबूत करना है, हो जाएगा भाई, बुक की रीडिंग करो, उतना हार्ड नहीं पूछा जाता, वो क्या ब्लैक बुक का आप पढ़ो और रीडिंग एंड कंप्रेंशन के क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, इंग्लिश उसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसको इंटरव्यू में देना है, एनडीए वाले बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, वो न्यूज़पेपर पढ़ के आती है, और उसको अपनी इंग्लिश भी मजबूत करनी। आपको तो इंटरव्यू देना ही नहीं है, नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करनी है न्यूज़पेपर से, आपका तो सब्जेक्ट्स ही ऐसे ऐसे हैं, मैथ्स और रीजनिंग और ये सब वैसे ही डेवलप हो जाएगा। तो आपको एक मैगजीन उठा लो, बेस्ट रहेगा, या फिर क्रांति मैम की मंथली वाइज भी आती है कॉम्बो वीडियो, या फिर वीकली वाइज भी, उनकी वीडियो देखो और हर हफ्ते नोट्स बनाओ, फिर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। मैगजीन में ये फायदा है कि इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, और वो मैगजीन में सब कुछ कवर किया रहता है पिछले 1 साल का। अब ऐसा नहीं कि बार बार हर महीने आपको मैगजीन लेना, नहीं, 1 साल का एक ही बार ले लेना मैगजीन, जो भी मतलब उससे रिसेंटली ईयर का, और उसी को बार बार कम से कम आपको 6 से 7 बार उस मैगजीन को पढ़ लोगे भाई। जब आप उसको 6 से 7 बार पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो वो पूरा मैगजीन आपके, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 6 महीने का कंपाइलेशन। हालांकि आप लोगे तो एक साल का कंपाइलेशन लेना, क्योंकि अभी अभी मैंने जब देखे इंटरव्यूज वगैरह तो बच्चे बता रहे हैं, जैसे वो एग्जाम हो जाता है तो जाते हैं ना टीचर्स पूछने की कैसा एग्जाम था, कैसा आया, तो वहाँ पर मैंने वो वीडियोस देखी, तो बच्चे बोले थे कि पिछले 1 साल से भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो आप 1 साल से भी डाउनलोड करो, मतलब 1 साल वाला जो, जैसे ऐसा रहता है कि 2024 का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, फिर ऐसा भी होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च अलग अलग का मिल जाएगा, तो आप पूरा 2024 का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको मतलब ऐसे ही 2025-26 जहाँ जिस साल में भी आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर वाला पूरा आप डाउनलोड कर लेना, और उसी को भाई आपको बार बार पढ़ना है।
आपको उसी को बार बार पढ़ना है। बाकी ये जो न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं वो तो आपको पता चलता ही रहेगा, इन पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जब आप मॉक दोगे तो उसमें पता चलता रहेगा जो भी लाइव क्या चल रहा है। लेकिन वो जो कंपाइलेशन है उसको आपको अच्छे से करना है, आपको ये समझ के चलना है कि मेरे करंट अफेयर की यही बुक है। शॉर्ट नोट्स आप क्या, जो आप अगर आप मैगजीन डाउनलोड कर रहे हो तो आप उसी में कहीं बॉक्स बना के जो भी लाइव करंट में चल रहा है कि आज ये इवेंट हुआ, भाई वो तो पिछले 1 साल का है ना, जो आज हो रही हैं वो तो अगले साल अगली मैगजीन में आएगी। तो जो आज हो रही है और आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, अब इंपॉर्टेंट कैसे कैसे, जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम नई नई आई है 1 महीना पहले ही पेपर के, तो आपको वहीं पे बॉक्स बना के अपनी मैगजीन में इंक्लूड कर देना है। या फिर क्रांति मैम की आप वीडियो देख रहे हो वीकली या फिर मंथली, तो वहाँ पे कॉपी में आपको नोट्स बनाना है और वहाँ पे कोने में लिख देना है जो भी यूनियन बजट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात आई है, नेशनल अपॉइंटेड और ये ग्लोबल रैंकिंग से रिलेटेड, इन्वायरमेंट क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा तो इससे पूछ लेता है, स्पेस मिशन वगैरह से, डिफेंस एक्सरसाइजेस से भाई पूछ लेता है वो सवाल। और भी देखो ये और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्हीं टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये बिल वगैरह एक्ट वगैरह आप कौन सा पास हुआ है, बुक और ऑथर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें तो आपको स्टैटिक जीके में ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिवाइज करने हैं, जो कि आपको पीडीएफ से जो भी आपने मैगजीन की डाउनलोड करी है या फिर क्रांति मैम से अगर आप पढ़ोगे तो वो सब कुछ आपका कवर करवा देंगी। और इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है मॉक टेस्ट में कैसे इसमें नंबर लेकर आए। देखो मॉक टेस्ट में ना आप यहाँ पे जब एलिमिनेशन लगाए करो ना भाई, बड़ा ही ध्यान से लगाए करो। देखो मैथ्स रीजनिंग में और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत चल जाता है, आप दिमाग लगा के कर सकते हो कि जैसे अगर आपको कोई वोकैब में एलिमिनेशन करना है तो आपको लगेगा कि ये 4 ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन इसमें से पॉजिटिव शो कर रहे हैं, एक नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये नेगेटिव वाला ही करेक्ट आंसर होगा अपना वोकैब में। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा करंट अफेयर में तो नहीं है। करंट अफेयर में तो ऐसे ऐसे शब्द होंगे, ऐसे ऐसे लोगों के नाम होंगे, ऐसे ऐसे जगह के नाम होंगे जो आपने कभी देखे ना सुने होंगे, तो फिर वहाँ कैसे एलिमिनेशन लगाओगे। तो वहाँ बेटर होता है उस क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, 0.5 नंबर तो नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, वो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। बाकी की जो आपको श्योर हो आप उसको अच्छे से इतना तय रहना चाहिए कि जो मैंने सवाल किया वो बिल्कुल नहीं गलत जाना चाहिए, जो तुक्का मारा वो जा सकता है गलत, हालांकि तुक्का बड़ा ध्यान से मारना, लेकिन जितना मैंने किया है अपनी दम पे किया है, पढ़ के किया है, वो बिल्कुल नहीं गलत जाएगा। उसमें से गलत जाएगा फिर गलत बात है भाई। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं पहले, फिर बाद में समय बचता है तो आप उसको सोचना है थोड़ा बहुत, एक आध गैस वर्क लगाओ तो ठीक ठाक है। ये नहीं कि सारे ही गैस वर्क ही कर दो, है ना, क्योंकि जीके जीएस ऐसा ही सब्जेक्ट है, लगभग बच्चों को लगता है कि यार आज तो राम भरोसे ही होगा पेपर, मुझे लगभग सब में ही पेपर तुक्का मानना पड़ेगा। लेकिन जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप मेहनत करोगे, तभी तो भगवान राम भी आपकी सहायता करेंगे। वो ऐसा थोड़ा ना कि आपने मेहनत की बिना उसके ही दे देंगे, आपने जो कर्म किया उसी का फल तो मिलेगा। ठीक है, बाकी आप भाई मेहनत करते रहो, एक दिन ज़रूर ऐसा दिन आएगा जब आप अपने जो भी आपने आज सपने देखे हैं वो ज़रूर हकीकत में बदलेंगे भाई। बिलीव रखो भाई, जैसे जैसे आप आगे चलो, हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं है, तो केवल कर्म करते रहें। अगर हम ये सोच के चलें कि भाई मुझसे नहीं होगा, तो फिर कभी भी नहीं होगा, और बाद में केवल हमारे पास ना समय रहेगा ना वो सक्सेस रहेगी जो हमने सोची है आज। ठीक है, अगर हम इसी में रह गए तो कम से कम आप अपने आप को ये तो एक कॉन्ग्रेचुलेट करो कि हाँ भाई हमारे अंदर सेल्फ बिलीव तो है, कि हम हमारे अंदर एक इरादा तो है, भले ही हम पढ़ने में अच्छे नहीं है, भले ही हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक जुनून तो है कि भाई हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल, बस आपको यही सोचना है भाई। जब तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, और जब आप ये सोचोगे कि हम कर सकते हैं ना, तो यकीन मानो आप धीरे धीरे सही, भले ही आप बगल वाले से जल्दी नहीं सक्सेस हो पाओगे, लेकिन धीरे 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 आप सक्सेस हो जाओगे। आप आज भी देखो ना, ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, वही जैसे धीरे 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 बड़े हुए, जवान हुए, फिर 20,000 की नौकरी ढूंढी, फिर करी, मर गए, कुछ कोई पता नहीं है ना। तो आपको तो ऐसा नहीं करना ना, आपको मेहनत करना है भाई, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, जो भी वो डिजर्व करते हैं उनको वो वाली लाइफ तो जरूर देनी है ना, कम से कम अपने लिए तो अपने माँ बाप के लिए तो पढ़ लो भाई। ठीक है, तो मेहनत करना है और सेल्फ बिलीव और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको सब कुछ करना है और जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी आपका कोई फीडबैक हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।